हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 20 अप्रैल 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक के कोरोना के केस आए हैं उन सबको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये देने का फैसला लिया है। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की फ्री डिलीवरी स्टार्ट की है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जापान ने। तो जापान ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की फ्री डिलीवरी स्टार्ट की है। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि अभी जापान ने अपने देश में इमरजेंसी घोषित कर रखी है और अब इमरजेंसी में भी जापान ने अपने देश में हर घर को 2 मास्क और लगभग $800 देने का निर्णय लिया है। अच्छा, अब बात जापान की हो रही है तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल वर्किंग को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल वर्किंग को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, अपना देश भारत। तो अभी गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने बताया कि भारत सबसे डिजिटल कुशल देश रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ज़्यादातर भारत कर्मचारी डिजिटल क्षेत्र में न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, ये बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि एक रिपोर्ट आई थी और उसमें हमने पढ़ा था कि एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना है। कौन बना है? भारत। तो आपको ये भी याद रखना है कि कल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि ग्रीन पिट वाइपर ये क्या होता है? तो ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। तो आपको ये भी याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? तो वो होता है ग्रीन पिट वाइपर। और इसी की एक नई प्रजाति खोजी गई है और इस प्रजाति का नाम हैरी पॉटर के कैरेक्टर पे रखा गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इस प्रजाति का नाम किसके कैरेक्टर पे रखा गया? तो इसका नाम हैरी पॉटर के कैरेक्टर पे रखा गया। अब हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है सलजात स्लैथविन। क्या है? सलजात स्लैथविन। उस कैरेक्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया। अब अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोजी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट सीएम हैं प्रेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर बेटी मिश्रा। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में किस राज्य में सबसे कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजीन LAMPN विकसित किया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सबसे कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजीन LAMP विकसित किया है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। हाल ही में केरला के एक रिसर्च सेंटर ने बिल्कुल सटीक और सस्ती डायग्नोस्टिक किट डेवलप किया है। तो प्रेजेंट टाइम में हम जिस किट का यूज़ करते हैं उसकी कीमत लगभग 15 लाख से 45 लाख रुपए है, लेकिन इसकी कीमत मात्र 2.5 लाख रुपए है। अब बात टेस्टिंग की जाए तो कोविड-19 का जिस मशीनरी से हम टेस्ट करते हैं उसकी टेस्टिंग की कीमत लगभग 2,500 रुपये आती है, लेकिन इस मशीन से अगर इस किट से हम टेस्ट कराते हैं तो मात्र 1,000 रुपये में हमारा टेस्ट हो जाता है। अब ये केरला गवर्नमेंट ने केरला में विकसित हुई है। तो बात केरला की करते हैं। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम हैं पिनराई विजयन। केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरला को मसालों का बाग भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और गाइस,
मैं आपको ये क्वेश्चन कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बिल्कुल रट गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एसिस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में दिल्ली ने, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। दिल्ली ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ करने को कहा है। इस एप्लीकेशन में क्या है कि जो भी डाटा कलेक्ट होगा उसे हम तुरंत तत्काल स्तर पर अपलोड कर सकेंगे, जिससे कि हम उसका तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब बात दिल्ली की हो रही है, तो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, और इन्होंने ही अभी अपने सभी अधिकारियों को इस मोबाइल ऐप का यूज़ करने को कहा है। अब दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। अब कोरोना वायरस से रिलेटेड दिल्ली की कुछ योजनाओं की बात करें, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो दिल्ली ने 5T योजना की घोषणा की थी। आपको याद होगा कि हाल ही में दिल्ली ने 5T योजना की भी घोषणा की थी। अब 5T क्या है वो एक बार आपको मैं रिवाइज़ कराता हूँ। तो 5T में पहले टी का मीन है टेस्टिंग, दूसरे टी का है ट्रेसिंग, तीसरे टी का है ट्रीटमेंट, चौथे टी का है टीम वर्क और पाँचवें टी का है ट्रैकिंग। और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया था। ये भी आपको याद होगा कि एक ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया था, तो वो भी एक बार रिवाइज़ करा रहा हूँ। शील्ड का पहले एस का मतलब है सीटिंग, फिर एस का मतलब है होम क्वारंटाइन, आई से मतलब है आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, और ई से मतलब है इसेंशियल सप्लाई, एल से मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन, और डी से मतलब है डोर टू डोर चेक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित कर दी है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से दिल्ली में, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ग्वालियर से नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दी है। अब ऐसा उसने क्यों किया है? तो ऐसा उसने डॉक्टर्स को पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स आसानी से और जल्दी से उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में शिफ्ट किया है। अब डीआरडीओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिपीट कर रहा हूँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई है। और गाइस इसी साल नासा की भी स्थापना हुई थी। तो आपको रिलेट करके याद करना है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि नासा की स्थापना हुई है 1958 में और डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में हुई है। अब इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर की घोषणा की है। तो अभी अमेरिका कोरोना वायरस की महामारी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और इस महामारी को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के किसानों के लिए 19 अरब डॉलर की घोषणा की है। अब बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला शुल्क माफ़ किया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, एसबीआई बैंक। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने एटीएम पे जो भी शुल्क लगता था उसको माफ़ किया है। तो अब आप किसी भी एसबीआई के एटीएम पे जाएंगे, वहाँ आपसे एटीएम पे लगने वाला कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात एसबीआई की करें, इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और गाइस मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मरीजों में कितने प्रतिशत की कमी की घोषणा की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मरीजों में 40%, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 40% की कमी की घोषणा की है। तो पहले क्या होता था, पहले 2.6 डेज़ में कोरोना के केसेस डबल हो जाते थे, लेकिन अब क्या है, अब 6.3 डेज़ में कोरोना केसेस डबल हो रहे हैं। तब एक लॉकडाउन के बाद के रिकॉर्ड है। तो गाइज़ अगर आप लॉकडाउन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा।
सो गाइज़ स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें सुरक्षित रहें। तो गाइज़ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो से क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ओके गाइज़, सो कल मैं फिर आपके लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके फिर हाजिर हूँगा।